अभी आपने कहा पूर्वांचल एक्सप्रेस अखिलेश जी ने बनवाया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें अखिलेश जी ने बनवाई हुई है। तो एक लोग हम लोग बात करने गए हुए थे तो वो बोले कि एक्सप्रेस में जिन लोगों की ज़मीनें गई हुई है वो कोई भी एक्सप्रेस पे चढ़ने लायक नहीं है। तो ये योगी जी के लिए था क्योंकि योगी जी के राज्य में वो कंप्लीट हुआ है, या फिर मोदी अखिलेश के लिए था कि उन्होंने ही पास किया हुआ था उसको? 6 लाइन, हाँ, जो उससे गया हुआ टणावा से 6 लाइन जो गई है उस समय दस्तावेज के अंदर अखिलेश यादव ने लिख के रख चुका था। क्या? हाँ, वही तो बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं, आप समझ सुनिए। मैं और बता दूं, वो लिख के पास कर चुके थे, लेकिन इलेक्शन के बाद सरकार नहीं रही, उन्होंने नहीं बनाया। भाई उसको पूरा योगी जी ने किया, काम योगी जी ने किया, लेकिन उसके साथ साथ धोखा इन्होंने किया। कैसे? जैसे जो बीच में जितने ये लगते हैं कर, उन्होंने आगरा से या और जगह से 3 या 4 टैक्स दिया था, लेकिन धन उगाही करने के लिए मोदी जी ने सैकड़ों टैक्सों की लाइन लगा दिया। आप एक्सप्रेस पे कभी गए हैं? जी 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 कहाँ जी, से चढ़े, कहाँ तक पहुँचे? स्यादा से मैं राजस्थान गया हूँ। हाँ। कितने टोल टैक्स आपको? अरे सर, गिन नहीं मैं पाता हूँ, बस में कौन गिनेगा। हाँ। पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात करें तो गाजीपुर से शुरू होकर के लखनऊ तक गया है, बीच में कितने एक्सप्रेस में है? अरे कितने टोल टैक्स हैं? टोल टैक्स 12 या 14 हुई हैं। 12, 13, 14। हाँ, 14 करीब होंगे। ये नहीं है कि जहाँ से भी आप एक्सप्रेस पे चढ़ रहे हैं, जैसे आजमगढ़ से आप चढ़ेंगे तो बाहर में नीचे में है, वैसे ही एक्सप्रेस पे एक भी नहीं है। एक्सप्रेस शुरू में गाजीपुर में है और ये लखनऊ के पास में है। ये बीच बीच में जहाँ से आप चढ़ रहे हैं, जहाँ से आप एक्सप्रेस पे चढ़ने वाले हैं, वही सिर्फ है? नहीं नहीं, बीच में पड़ता है, बीच में भी पड़ता है। हाँ। तो जो है कि अभी एक्सप्रेस के क्या कहना चाहेंगे? जो हमने बात करी, वो जो आए हुए थे एक लोग नेता ही थे, वो कहे कि एक्सप्रेस जो इनकी जमीनों पे बना हुआ है कोई भी एक्सप्रेस पे चढ़ने के लिए योग्य नहीं है। तो ये योगी जी के लिए था या फिर अखिलेश के लिए था? क्योंकि योगी जी ने कंप्लीट किया, अखिलेश यादव ने पास किया। मैंने बच्चा पैदा किया तो उसको बाऊ कहने का हक मेरा नहीं है? मैं अपनी भूमधरी दे दिया। आप समझे नहीं? जो किसानों की जमीन एक्सप्रेस में गई है वो चढ़ने लायक एक्सप्रेस पे नहीं है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने बच्चा पैदा किया तो मैं बाऊ कहने का हकदार नहीं हूँ? काहे नहीं? माँ ने 9 महीने बच्चे को पेट में लेके घूमी और उसको खिलाने के काबिल नहीं है? क्यों नहीं? तो मैं अपनी जमीन दिया, मैं एक्सप्रेस पर नहीं चढ़ सकता हूँ? हाँ, तो वो तो बोले कि इतने गरीब है लोग नहीं चढ़ सकते, उनको कोई आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता है उनके कहने के अनुसार कि आजमगढ़ एक्सप्रेस नहीं। ठीक है, आवश्यकता है। क्रूर शासक के नाते गरीबों की अहमियत नहीं है। अच्छा, योगी जी को, मोदी जी को कहीं न कहीं एक क्रूर शासक के रूप में हिटलर जैसे कंपेयर किया जाता है। क्रूर शासक के नाते गरीबों की अहमियत नहीं है वर्तमान में। अपने आप को किस कैटेगरी में गिनते हैं? गरीब में कि थोड़ा मिडिल क्लास में कि अमीर में? हम लोग तो बिल्कुल जंगली थे और गरीब हैं। जंगल का आहिर माने जंगली होता है, वो जंगली लोग थे, वो तो बिल्कुल गरीब थे। यादव तो यादवों की राजनीति कहेंगे तो अपने आप को उठना नहीं चाहते, या फिर जो है कि कोई उनको उठाने वाला नहीं है, या फिर जो है कोई आकर के उठाए उनको तो आप आगे बढ़िए। अब बढ़िया यादव न किसी से कभी दबे न उनको। फिर कैसे जंगली थे? वो उनके वंशजी चीज है। अच्छा, उनके कुल में है, मतलब आप उनके बाप दादा से चला हुआ रहा है, लेकिन वो अपने आप में शक्तिशाली है और जबर है, जबरदस्त है। किसी न हमको दबा पाया न दबा पाएगा यादवों को। ये तो क्लियर है। महाभारत के अंतिम पेज पर गंधारी ने कहा कृष्ण से कि अगर तुम लोग आपस में नहीं बाजते हो तो तुमको कोई कभी दबा नहीं पाएगा। जैसे मोहन यादव अपने आप को कमजोर क्यों समझता है? जैसे मोहन यादव सत्ता के लालच में अपने खून को नहीं समझा। कैसे? मुख्यमंत्री मोहन यादव कैसे खून को नहीं समझा? अरे बिल्कुल नहीं। अब हमारे पूरे परिवार का पतन हो रहा है और मैं मुख्यमंत्री बन बैठूं। मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके पूरे परिवार का पतन हो गया। कैसे? यादव वंश का पतन हो गया। वंश कैसे नहीं हुआ? अब ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। कैसे उनके परिवार कहाँ गया? परिवार कहाँ गया? भाजपा सरकार यादव परिवार का पतन के तरफ है। कैसे? अरे अब कैसे होगा बताएंगे? हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ में ना आ रहा हो। कैसे होगा? जैसे जितने यादव नेता और उनको जेल में भेज रही है सरकार, और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना बैठी है।
क्या लगता है इसके पीछे भी भाजपा की कहीं राजनीति रही होगी ताकि हमारे साथ में हाँ, राजनीति है कि यादवों को तोड़ देंगे, मोहन यादव मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो। हाँ, तो अखिलेश यादव और मुलायम यादव और लालू यादव, तेजस्वी यादव, ये लोग भी तो मुख्यमंत्री ही अपने अपने राज्य में थे। तेजस्वी की माँ नहीं बची जेल से जाने की, उनकी बहन नहीं बची, उसकी फूफा नहीं बची, कौन बचा तेजस्वी यादव का कि जो जेल न गया हो? बहन फुआ किस लिए गए? अरे भाई देशद्रोह में गए, ये घोटाला किए, वो घोटाला किए, ये किए, वो सब पैसा देके जमीन लेते। तो अखिलेश यादव की वाइफ और उनकी मम्मी कहाँ के? तो अखिलेश यादव से तो ये जोगी जी और मोदी जी कई बार उनको करते हैं, लेकिन वो साफ बंदा है, हिलता नहीं। मतलब ये अपने आप में इतने स्वच्छ हैं कि इनसे लोग डरता है? डरते नहीं, मजबूरी डराती है। मजबूरी क्या है? मजबूरी इनकी ये है कि मेरी सच्चाई को सामने रखते हैं हमेशा। कौन सी सच्चाई? हर सच्चाई, जितनी चोरी हुई, बच्चों के साथ जितना नरगल हुआ पेपर में, हाँ पेपर लीक हो गया, उसकी बात कर रहे हैं जी, तो इनकी न गलती है। आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में अखिलेश यादव सपागढ़ कहते हैं, और अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के लिए बहुत कुछ किया भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश और देश के लिए क्या वो एक प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं? मैंने दूसरा कोई कृष्ण के अलावा और कोई द्वारकाधीश हो सकता है? ये भी सवाल है, बताइए क्या हो सकता है? मैंने प्रश्न और उत्तर दोनों दे दिया। कृष्ण के अलावा और कोई द्वारकाधीश हो सकता है? ये द्वारकाधीश नहीं, ये तो भारतवर्ष है। अरे अब तो फिर ये भारतवर्ष है, पूरा भारतवर्ष है, और द्वारकाधीश सिर्फ गुजरात का बने थे। द्वारकाधीश अमेरिका, लंदन, फॉरेन सबके राजा थे कृष्ण जी। आपने कहा कि अखिलेश के अलावा कोई और प्रधानमंत्री बन सकता है, तो मैंने ये कहा, मैंने उत्तर दिया है आपको कि द्वारिकाधीश कृष्ण के अलावा कोई नहीं बन सकता है, चाहे जरासंध रहे हो, चाहे कंस रहा की क्वालिटी और अखिलेश यादव में क्वालिटी आप बराबर गिनते हैं? बराबर गिनता हूँ। मेरे भगवान अखिलेश है। क्या भगवान के रूप में? क्या उनको कैसे देखते हैं? क्या मैं उनको अपने भगवान के रूप में देखता हूँ। अखिलेश यादव के ताज हैं। अच्छा, आप भगवान के रूप में देखते हैं, और आप अपने आप को कह रहे हैं कि मैं तो एकदम नीचे दरिद्र टाइप, मतलब हाँ गरीब हूँ। और कृष्ण जी थे, उन्होंने सुदामा को 3 मुट्ठी में 3 लोग दे दिया था, आपको अखिलेश काहे नहीं दे रहे थे? अच्छा, देवकी जसोदा जब कंस ने देवकी को जेल में बंद करके रखा था, तो वो निचले पायदान के लोग थे। जसोदा जी निचले पायदान के थे, नंद जी गुरु को चरवा रहा है, तो निचले पायदान करना। तुम्हारे घर में तुम्हारे काका घर भैंस गोरू चरावे, तुम्हारे दादा उदा नौकरी करे, तो ऊंचले पायदान को जाइए है, तुम्हारा जी तुम्हारे दादा के साड़ी मोटकी दी है, और दादा को वह माठा पिए जो भैंसिया चरावत रही दूध, जब ताकि वही पैदा करता है ना। तो प्रश्न का उत्तर आप मेरे ये था कि कृष्ण जी द्वारिकाधीश बनने लायक, अखिलेश प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। अगर प्रधानमंत्री वो बनते हैं तो हमें क्या क्या ऐसा काम देखेंगे, कहेंगे कि ये अखिलेश यादव भारतवर्ष के लिए, आजमगढ़ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए करें? पूरे आजमगढ़ तो उनके जैसे कृष्ण जी ने एक बार जसोदा से अपना मुंह खोल के दिखाया, तो दिखाया कि माँ ये पूरा संसार। आज अगर अखिलेश यादव को आप प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं, नहीं, अगर आप प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं तो क्या चीजें उसमें खास रहेंगी कि वो आजमगढ़ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और भारत के लिए खास करें, जो मोदी जी ने नहीं किया है? मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। अखिलेश यादव जो भारतवर्ष के लिए करेंगे, जैसे अंगूठी के अंदर नगीना होता है। हाँ, उनके पिताजी अखिलेश के जिस समय रक्षा मंत्री हुए, पाकिस्तान और चीन से कहा कि तुम्हारी जमीन पर मैं लड़ूंगा, और मेरे यहाँ की जितनी सेना आती है मर जाने के बाद, ये अखिलेश यादव मुलायम सिंह की देन है। नहीं तो ये गजदार कभी उनको नहीं भेजता, उनकी लाश फेंक देते कौआ और चील। क्या इसके पहले भाजपा थी जब ये कानून नहीं बना था, कि इसके पहले कोई और थी जिसने बनाया? नहीं थी, लेकिन ये लोग क्रूर थे। वो तो कहीं भाजपा तभी क्रूर थी, तब भी जब सत्ता में थी ही नहीं तो क्रूर कहाँ से थी? और जो सत्ता में रहेगा वही नियम कानून बनाएगा ना। जो इस तरह के नियम कानून हो गए, जो सत्ता में है, कांग्रेस को इस पर आरोप लगाना चाहिए। उन्होंने ही सेना के लिए उन्होंने पहला भाजपा को आप कह रहे हैं क्रूर है। मोदी जी तो अभी वर्तमान कुछ 10 सालों से आए हुए हैं। इसके साल हो गए। कांग्रेस जो थी न, उसको माना, कांग्रेस बहुत ऊंची क्वालिटी की है। जितना जो बोल रहे हैं कि सेना नहीं आती थी जब शहीद हो जाते थे, तो कहीं न कहीं ये कांग्रेस की गलती रही होगी ना। कुछ नहीं, सब कोई नियम नहीं लाया था उस समय। भाजपा तो सत्ता में थी नहीं, सत्ता में नहीं थी, लेकिन अटल जी नहीं थे
अटल जी के जमाने में उन्होंने किया। किसने किया? मुलायम सिंह यादव। तो कांग्रेस के समय के नहीं किया? अरे भी नहीं थे तब तो चरण सिंह थे। तो अटल जी के जमाने में किया तो ये अच्छी बात हो गई ना, फिर क्रूर कहाँ से? अरे अगर अटल जी मना करते कि नहीं मना करते कि ये सब मत करिए तब ना वो नहीं करने दे रहे थे, लेकिन रक्षा मंत्री स्वयं तो पावरफुल थे, उन्होंने किया। प्रधानमंत्री से ज्यादा बड़ा रक्षा मंत्री होता है। अरे अपने पद का मैं गरिमा नहीं है, साउंड आप लिए हैं, मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका मालिक कौन होगा? मुलायम सिंह की बात आप कर रहे थे, तो मुलायम सिंह को एक कलंक के रूप में देखा जाता है। जब वहाँ पे अयोध्या में उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, उसको आप कैसे देखते हैं? अयोध्या में जब मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी, ठीक है, हम पानी पी ले, पानी पी ले। कैसे देखते हैं उसको? मुलायम जैसे आज संसद के अंदर आंसू गैस छोड़वा करके मोदी जी किसानों के ऊपर, किसानों के नहीं, जब ये असेंबली में नहीं हो रहा था वोट मतदान, तो इन्होंने गोली छोड़वा के और कानून अपने पारित किए। कब? अरे अभी 4-6 महीने पहले। कैसा कानून पारित किया था उन्होंने? ये देखा, इसमें दिमाग में हमरे ना आवत था, इस ढंग के का कोई ऐसा नहीं मिला। ये भाजपा के मोदी जी जो है, भाजपा सरकार, इन्होंने संसद में आंसू गोले फेंकवा दिए थे, और कोई कानून था उसको जो है कि वो लोग अपना आंख मलते रह गए, उन्होंने पारित करवा दिया। पारित करवा दिया। कब की बात है? हाँ वो है बम कहाँ बम फुटल लोकसभा। हाँ, ये तो संसद में बम फूटा था, उसमें कितने सारे लोग सस्पेंड हुए थे। ये तो आत्मघाती हमला जैसा था, ये भाजपा ने करवाया था? हाँ भाजपा खुद करवाया था। आपको कैसे अरे भाई, आपको किसने बताया? अच्छा, खाना चूल्ही में हम बनवे थे, आगे हऊ लड़की लगाई। सब व्यवस्था सरकार की है, सरकार जांच नहीं कर पा रही है, और संसद के अंदर बम फूट जाए, दोषी कौन होता है? घर का मालिक होता है, जाहिर है ना। तो मुलायम सिंह यादव पे क्या कहना चाहेंगे? मुलायम सिंह ने जो कहा सो किया। जो कार सेवकों पे जो गोली चलवाई थी उस पे? कार सेवकों पे गोली नहीं, ये लोग आके खुद चलाए। उन्होंने कहा कि हम कानून के संरक्षण से रहेंगे और जो कानून फैसला देगी उसको करेंगे। 3 लोगों ने जबरी चलवाया गोली, भाजपा वालों ने। मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? मजबूरी ये थी, कानून का अवहेलना होगी। कैसे कानून की अवहेलना होगी? क्यों? उनको जत्था लेके जाने की क्या जरूरत है? तो जैसे किसान इस समय वर्तमान में है, अगर उनको कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो भी तो दिल्ली जाने का कुछ कर रहे हैं, तो उसको लोग जायज क्यों ठहरा रहा है अगर वो गलत है? तो किसान अपनी भूमिधरी, अपने हक की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तो वो भी तो भगवान की थी, अपनी सनातन की थी, अपनी संस्कृति और सभ्यता की लड़ाई थी। कौन? राम जी की मंदिर। राम के भाजपा वाले पूरे बता दें कि राम क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं। कृष्ण क्या खाते, कहाँ रहते थे? कृष्ण जी ने कहीं रहा नहीं। अगर राम कृष्ण जी के बारे में आज कहा था, कृष्ण जी के कहाँ आपको पता है कि वहाँ पे लिखा हुआ है, और आपको किसी ने उस समय का प्रत्यक्षदर्शी रहा हो, बता रहा हो, और राम जी का प्रत्यक्षदर्शी कोई नहीं? मैं बता रहा हूँ, कृष्ण जी ने और राम अगर भगवान होते, कृष्ण भी नहीं भगवान था, और राम के आजा त्रिशंकु आज भी टंगे हुए हैं, उनकी लार चूती है। कहाँ पे? वो कौन सी नदी है? तू अपने बाप क्या आम आदमी अगर आम आदमी रहते, आम आदमी अगर रहते तो वो टंगे होते आज तक? आपको लगता है कि वो उस समय से टंगे होते और आज तक उनकी लार चू रही होती? राम ने नहीं तार पाया, नहीं तार पाया, और अपना राम घर नहीं बनवा पाया, तो राम हमारा क्या कर सकता है? पहली बात। और कृष्ण जी भगवान थे, उनके 8 बहनें महाभारत में मारे गए। अगर कृष्ण भगवान थे, अगर तो अपने बहनों को क्यों नहीं बचा लिए? कौन? कृष्ण। हाँ, ये भी आपने सही कहा। तो फिर तो वो तो भगवान नहीं है। नहीं थे। फिर भगवान कौन है? भगवान तो अविचल है,
उसको कोई देखा नहीं न तो है वो निराकार स्वरूप है, वो भगवान है, सिर्फ ईश्वर वही है जो है हृदय के अंदर वास करता है। इस ब्रह्म जो है इस मानव शरीर के अंदर है, धर्मस्थली से। हाँ, अब फिर आप मंदिर मस्जिद नहीं जाते हो, मंदिर नहीं जाते हो? हम कतो न जाते, ये झारखंडी बाबा ना जाए चाहिए। अरे मतलब हाँ, तो ये कहाँ से दिखा वाली चीज मनवा ना करता। तो आपके बोलचाल में क्या रहता है? राम राम रहता है कि अरे माई रे माई रहता है कि क्या रहता है? मतलब माई ने तो अगर आप किसी मुसीबत में होते हैं तो किसी याद करते हैं? किसी याद करते? हम माई दादा के, अरे माई अरे पप्पा, ये तो मूल है। सही कहा इन्होंने, बातें बहुत अन्यथा चली गई। बहुत सारी बातें हुई, इस पे आपको क्या करना आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।